करना मैं तो करता हूँ. I mean, I'm not anyone great, but yeah, this is what I follow and I'm just experiencing good thing. That's what I'm sharing it with you. So the first thing which you should first do is your physical growth. You should be physically fit. So in the class, every now and then you say, I'm not feeling good. You don't sleep in time. You don't wake up in time. तुमको आज पता नहीं चल रहा है, फिजिक्स जिस दिन साथ छोड़ देना बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई. क्योंकि तुम ना, मैं कभी गाड़ी फास्ट नहीं चलाता, कभी नहीं चलाता, ना संतोष को चलाने देता, इतू सा भी नहीं. रीजन इज वेरी सिंपल भाई, मैं मर गया उससे नहीं डरता, बीच में अटक गया ना बड़ा डर लगता है. Okay, so the first growth has to be in the physical area. You should be physically strong. Okay, and for that you can go for meditation, yoga, gym, eat good, healthy, drink adequate amount of water, keep a proper hygiene, sanitation, everything comes in physical growth. Is that okay? In students' life, you should focus on physical growth, because physical growth you cannot achieve when you grow little old. Then the second growth happens to be in social area. When you are a small kid, जो सर्कल तुम्हारा आज बनेगा वो तुम जैसे ही इंटरमीडिएट में आ जाओगे, इंटरमीडिएट नहीं सॉरी फाइनल नहीं, सीए बन जाओगे सर्कल नहीं बनेगा. नहीं, फाइनल तक बनते रहेंगे, सीए बनने के बाद में नहीं. आई हैव गॉट रीजंस. अच्छा, तुम्हारे पापा मम्मी को तुमने देखा होगा, तुम्हारे पापा मम्मी के जो यार दोस्त थे जिगरी, वो बचपन, जब तुम्हारा बचपन था ना तब से जो तुम देख रहे हो ना, तब से लेकर अभी तक वही रहेंगे. इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट दे हैवंट मेड एनी न्यू फ्रेंड्स इन दोस डेज? सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ यू वंस यू क्वालिफाई सीए, बिकॉज सीए होने के बाद में यू स्टार्ट अर्निंग द मनी, और उस समय दोस्त नहीं होते, एक दूसरे के पैर खींचने वाले लोग मिलते, कॉम्पिटिटर मिलते हैं. दोस्त तुम्हारे सिर्फ अभी बन सकते हैं, सिर्फ अभी. ये तुमको अभी पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि तुम उस मोमेंट को जी रहे हो. मैं जी के आ चुका हूं एंड नाउ आई एम लुकिंग इट फ्रॉम फॉरवर्ड. मैं पीछे देख रहा हूं. मतलब तुम जब रास्ते में चल रहे होते ना तो तुमको पता नहीं चलता कितना सुंदर है रास्ता, बट जब हम ऊपर चले जाते हैं और वहां से पीछे में देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो रास्ता बड़ा सुंदर था. आई शुड हैव एंजॉयड इट. एट दैट टाइम यू डोंट नो, बिकॉज यू आर स्टिल वॉकिंग, यू आर टायर्ड. I'm telling you, you are living the best days of your life. सोशल सर्कल जो क्रिएट हो सकता है वो अभी. मैं मेरे जीवन में आज जिस स्तर पर हूं वो मेरे मित्रों की वजह से हूं. मेरे लाइफ में ऐसे 3 ओकेजन्स आए, अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं कहीं का नहीं रहता. सो जब फर्स्ट टाइम क्लास शुरू करनी थी मुझे, मेरे दोस्त ने पैसे लेंड किए. मेरे दोस्त ने, मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए, क्योंकि ही वॉज डूइंग द जॉब एंड मैं क्लासेस कर रहा था. उसको पता भी नहीं था कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे. इन बिटवीन आई बिकेम ब्रोक. मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे थे. उस समय पर भी मेरे एक दोस्त ने बीच में इंटरवीन कर ही गेव मी द मनी. फाइनेंशियल हेल्प एक साइड हो गई सर, उसके अलावा सोशल हेल्प और बाकी का कोई काम काज, ये सारी चीजें सोशल है. और तुम जीते हो ना जिंदगी तुम्हारे फैमिली के अलावा तुम्हारे दोस्तों के साथ. तुम्हारे माता पिता जो बोलते हैं उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं ना, मैं बात मानता हूं. हाँ, मेरी माँ ऐसे बोलती, मारवाड़ी नहीं बोल सकता तुम्हारे सामने, तो दिन भर दोस्ती मारवाड़ी का. हाँ, तो मेरी माँ बोला करती थी, घना आया दोस्त का घरदार जिम ला. I mean, I don't know if you understand it or not. दोस्त के घर जाके खाना खा ले, ठीक है. सो कुल मिलाकर I had many friends, और lucky go round. I am damn lucky to have one of the finest friends. You will not believe one more thing about me. I don't have friends in this prestige point. Many. I mean, Swapnil, Harshad, Pooja ma'am, Raj. We are all friends, but you know there is a business relation also. But no, feel ill sabhe bhai. But that is a business relation bhi hai. But apart from that, I have got friends in different areas of my life. So that ranges from the age of 60 to, you know, young people, somewhere around 27, 25 as well. अच्छे friends मतलब. I am not saying अरे तुरे मतलब गाली गलौच वाले वाले. So second one was social. Third one was financial. तुम मानते हो नहीं मानते मेरे को नहीं पता, इस संसार की 90% प्रॉब्लम फाइनेंस से सॉल्व हो जाती है. लोग क्या बोलते मेरे को भरोसा नहीं अभी.
मेरे 90% प्रॉब्लम सर पैसे से सॉल्व हुए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं खर्चा बहुत अनशंट करता हूं, नहीं, मैं बहुत साधारण लाइफ जीने वाला व्यक्ति हूं। मुझे खाना एकदम नॉर्मल जगह पे खाना ज्यादा पसंद आता है रादर देन गोइंग टू 5-स्टार होटल। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, आई फील वेरी सिक्योर्ड व्हेन यू हैव मनी। So I don't have a stress. That stress is not there. I don't want to earn and accumulate. No, but I feel very relaxed when money is there. So money is there, so I want to explore or I want to take any risk, I can do that. Risk is not in the finance domain, but अभी मान लो मैं से कुछ चीजें सोचता हूँ, आज तुम्हारे सामने वो रिवील करता हूँ। So मैं कभी सोचता हूँ कि मैं किसी दिन टीचिंग क्विट कर I want to do something else. Not a business risk, understand? Not every time it is only business. There can be something beyond business also. You tell me, Bill Gates was number 1 in business. He could have still remained number 1. Bill Gates was number 1. He could have still remained as number 1. Do you know that? मतलब पूरे संसार का richest आदमी, he had an opportunity to stay richest, but he decides to go in philanthropy. He decides to do donations and all. Why? There has to be something beyond that. There has to be. Warren Buffett earned everything. And all of a sudden, philanthropy, pledges to give 90% of his wealth. Why? There is beyond that something. Then King Ashoka, सारा जीत लिया संसार, और सारा संसार जीतने के बाद में he leaves everything. He leaves everything. So you understand there is something beyond finance. So I am saying finance gives me that security that if I want to do something else which is not a financial risk, again anything I want to do, I can do that. So I'll tell you, because I'm financially sound, my wife is learning agriculture now. People might think that it is a stupid decision, but yeah, but she wanted to do it always and she's doing it. So ध्यान रखना, finance आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। कोई भी तुम्हें बोले ना, नहीं मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं सिखाता हूं पैसे के लिए काम करो। पहले फर्स्ट वर्क फॉर मनी, और जब तक वो भूख नहीं रहेगी ना अंदर पैसे की, नहीं कमाओ। ऑफ कोर्स मीडियम शुड बी गुड, राइट, बट यू शुड वर्क फॉर मनी। नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर फ्री अनलेस एंड अंटिल आदमी जेन्युइन है, उनको देना चाहिए, करना चाहिए, दो। दैट्स व्हाट आई विल टीच यू कि फाइनेंशियली यू शुड बी साउंड। फोर्थ, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इंटेलेक्चुअल। ये मैंने इधर लिखना था ऊपर 3rd नंबर पर, इंटेलेक्चुअल। नाउ मैं ये बात बता रहा था, तुम पढ़ रहे क्लास में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज नॉट देयर, दैट्स द रीजन वी लैंडेड हियर। तुम्हें पता है बहुत सारे रिच लोग दे आर एक्सप्लॉइटेड, बहुत सारे रिच लोग दे आर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज दे आर नॉट इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग। यू शुड बी इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग टू टेक योर ओन डिसीजंस। तुम्हारे बौद्धिक विकास होना चाहिए। तो कोई एक व्यक्ति है जो सोच नहीं सकता है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसके पास पैसा है, हेल्थ भी है, बट बुद्धि नहीं है, ही विल नॉट एंजॉय। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल। तुम पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, एक बड़े वक्ता थे प्रमोद महाजन जिनका नाम था, पॉलिटिशियन, बड़े जोरदार वक्ता थे। मतलब मैं दीवाना था उनका, बचपन में जो हिंदी में बात करते थे वो बड़े जोरदार वक्ता थे। उनके सगे भाई ने उनको गोली मारी। प्रमोद महाजन वॉज द पर्सन हु कोलैबोरेटेड शिवसेना एंड बीजेपी, वन ऑफ द पर्सन, बड़े बड़े जोरदार वक्ता। कभी मौका मिले तो आप जरूर गूगल करना उनके बारे में। तो उनके भाई ने उनके ऊपर गोली चलाई फॉर वट एवर रीजन, और उसके बाद में उनका बेटा था राहुल महाजन। ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू द शूज ऑफ प्रमोद महाजन। गेस वॉट, ही कुड नॉट, ही वॉज नॉट इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग। मैं हमेशा कहता हूं कि विद्या खरीदी नहीं जा सकती, तुम बुद्धि कभी नहीं खरीद पाओगे, तुम्हें उस पर काम ही करना पड़ेगा। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट। मैंने इतने सारे बड़े बड़े लोग देखे हैं जिनके बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तुम पैसा ले लोगे, उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स ले लोगे, तुम शायद हेल्थ भी मेंटेन कर ले लोगे, बुद्धि नहीं आप बाय कर सकते। बुद्धि विकसित करनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको बुद्धि मिलेगा। So then the 4th number पर I write down intellectual growth. Now these all 4 I consider as materialistic. Then the 5th happens to be spiritual. अब उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, but spiritual talks about why are you existing, what is the purpose.
सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट लाइन, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें फिजिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल पर काम करना चाहिए। और अगर इन तीनों पर अभी काम नहीं किया, संघर्ष अटल है। मैं हमेशा कहता हूं किस लेवल का करना है तुम डिसाइड कर लो। तुम्हें 2 वक्त की रोटी के लिए करना है तो काफी सारी दुनिया करती है। कुछ लोग संघर्ष करते हैं कि भाई नहीं मुझे बहुत बड़ा मॉल बनाना है, उसके 2 वक्त की रोटी का मामला नहीं है, उसको मॉल बनाना है, उसकी प्रॉब्लम अलग है, राइट। स्वप्निल पटनी की प्रॉब्लम है कि उसको गुरुकुल बनाना है, गुरुकुल 1 2 3 4, वो स्वप्निल पटनी की प्रॉब्लम। उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कल रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुबह खाना मिलेगा, कुछ नहीं। ही हैज गॉट अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। संघर्ष अटल है। तुमको डिसाइड करना है तुमको किस पर संघर्ष करना है। तुम्हें संघर्ष करना 2 वक्त की रोटी के लिए तो सही दिशा में चल रहे हो। फिर जॉब करना 20-25 हजार, 40 हजार, 50 हजार, जो भी उस समय का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, इन्फ्लेशन होगा, उसके हिसाब से पगार मिलेगी। कोशिश करते रहना कि उस पगार से हाउ टू मीट द 2 एंड्स, 2 रस्तों को किस तरीके से जोड़े, फिर भागो, फिर करो, चलते रहेगा। दिन भर भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, और भाई साहब आपको लगेगा कि भाई साहब जेल कहीं बाहर नहीं है, जेल इधर ही है, क्योंकि छूट कर निकल नहीं सकते। जेल जैसे लगता है, सही में बता रहा हूं। प्लीज मेरी बात मानो, तुम्हारा दुश्मन नहीं हुआ है, ये बात समझो। आप जिस चीज को करने आए ना वो चीज करो। क्लास में मूर्खता की निशानी है कि तुम क्लास में बैठे कोई चीज पढ़ाई जा रही है, तो भंडी इतना इजी चीज पूछा जा रहा है, यू आर नॉट एबल टू आंसर। व्हाट द पॉइंट इन अटेंडिंग द क्लास? आई वुड हैव गॉन टू सिंहगढ़ यार।